हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 12 है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक यही रहने वाला है कि आज के दिन हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ। सेकंड टॉपिक रहने वाला है जो हमने ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव दोनों ही होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट बनाकर जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो ये अभी जो है BTC का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और अगर बात करें हमारा ट्रेड कहाँ प्लान हुआ था और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने कल एनालिसिस किया था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था। 8 बजे के आसपास की बात है जब हमने कल का मतलब प्रीवियस वीडियो डाला था 25 तारीख का। आज 26 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कहीं चल रहा था मार्केट जब हमने प्रेडिक्ट किया था कि हम जो है यहाँ पर जो है सेलिंग के लिए, मैं अगर मार्केट दोबारा से यहाँ कहीं दिखेगा, इस जोन में दिखेगा तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। बाकी अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट मेरा पहला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 24 तारीख को भी बताया था, इसके ऊपर जाएगा, गुड ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, देन हम तब एंट्री करेंगे और जब हमारा ये पहला टारगेट इसमें ये हो जाएगा। वरना यहाँ पर और यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए रेडी हूँ। अभी भी मेरा जब मार्केट यहाँ चल रहा था, यहाँ कहीं चल रहा था, मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ पर मार्केट देखेगा तो मैं सेलिंग साइड में जा सकता हूँ। बाकी एंट्री हमारी हुई नहीं थी, ठीक है, कोई भी अभी तक एंट्री नहीं हुई है हमारी। और जैसा कि मार्केट यहाँ से देखोगे उस टाइम से थोड़ा नीचे आया, ये सपोर्ट बन गया था। पहली बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया यहाँ से, तो ये सपोर्ट बन गया, 2 बार सपोर्ट ले लिया मार्केट। देन ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ट्रेन लाइन बना दी इसने, सपोर्ट फिर से ट्रेन लाइन से सपोर्ट लिया। देन मार्केट जिस जोन में हमें चाहिए था वहाँ पे मिला, वहाँ पे पहुँचा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं मार्केट आएगा तो हम प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पहुँचा होता, ठीक है, यहाँ पहुँचा हो, तब हमने एंट्री तो कर नहीं पाए। बट अगर हम होते मार्केट में उस टाइम तो हम ट्रेड करते लगभग इस कैंडल, जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस लेवल को भी मैं उठा देता हूँ, अभी आपको लगा के दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो जैसे ये वाली कैंडल बनती, इसको भी मैं उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली कैंडल बन जाती है, क्लोज कर जाती है, ठीक है, मतलब ये जैसे मैंने कहा इसके ऊपर गया, इसके अंदर घुस जाएगा तो हम एंट्री कर लेंगे। अब ये वाली कैंडल बनती है रिट्रेसमेंट पे, हम यहाँ एंट्री करते हैं इस कैंडल में, ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री होती है रिट्रेसमेंट पे कहीं पे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है, या तो ये जो हमारा ये वाला जो स्विंग हाई बना है इसका, या फिर जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है वहाँ का, ठीक है, यहाँ का रखते हैं। और हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, ये वाला जो हमारा पहला सपोर्ट है ये हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ देखोगे अगर आप वो वाला एसएल लोगे तो 1:2 के आसपास का रिस्क रेशियो आ रहा है। बट हम अपने स्विंग हाई का एसएल लेते हैं तो लगभग हमारा जो है 1:3 से प्लस का मतलब 4 के आसपास का आ रहा है पहला टारगेट, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला था जो कि 1:6 के आसपास का आ रहा है। तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे। तो फिर ये मैंने जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, उस टाइम पे मैंने ग्रुप में अपडेट किया था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था। आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखो मार्केट जब कहीं चल रहा था, ये वाला मैंने डाला, कितने बजे डाला लगभग आप देखोगे तो ये मैंने 8 बजे के आसपास डाला है, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा। तो उस टाइम पे मैंने इस जो है डाला था यहाँ पे मार्केट कि यहाँ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान हो सकती थी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो मैंने अपडेट कर दिया था यहाँ पर। देन उसके बाद आप देखोगे लगभग मार्केट यहाँ कहीं था जब हमने जो है अपडेट किया था। उसके बाद मार्केट स्लो 15 मिनट का टाइम में नीचे आ रहा है। फिर हमने क्या किया, मार्केट में हमें स्पीड दिख गई कि स्पीड मार्केट में स्लो है, क्योंकि जब सेलिंग आती है इतनी स्लो नहीं आती है, फास्ट आती है। फिर एक चीज़ दिख गया कि मार्केट पहले भी स्लो करके यहाँ तक आया था और यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने अपना पहला टारगेट जो है यही रखा था, ठीक है। सेकंड टारगेट तो बात की बात थी, तो पहला टारगेट हमने यही रखा था, 1:4 के आसपास का हमारा आ रहा था। तो हमने क्या किया, फिर अगर देखो सेफ एंट्री करनी है जब हमें लग रहा है कि मार्केट में पहले भी ऐसी सेलिंग आई है फिर बाइंग आई है, तो दोबारा से सेलिंग आई है तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, ठीक है, एक सेकंड, दोबारा से यहाँ से बाइंग आ जाए। फिर मैंने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन ले ली, ठीक है, जो कि मैंने इस वाले हाई से इसके से आ रही है, आप मैच करोगे अच्छी तरीके से, ये रहा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ऊपर क्लोज करती है कैंडल, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। मान लो हमारी एंट्री यहाँ हुई थी और यहाँ एग्जिट होते, लेकिन जब मैंने अपडेट किया था उस टाइम पे मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, यहाँ पे भी होते तो भी हम जो है कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट में ही जाते, 1:1 के आसपास के प्रॉफिट में जाते। देन उसके बाद यहाँ से बाइंग आई है, स्लो बाइंग आई है, फिर से मार्केट इसी जोन में आया है, इसके ऊपर गया, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस वाले जोन में आया है, नीचे आया है। देन उसके बाद फिर देखो मार्केट ने एक फिर से बहुत बड़ी कैंडल बनाई है,
लगभग कितने पॉइंट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, 1,11,600 से और 1,11,600 से 12,700 1100-1200 पॉइंट की कैंडल बनी है एक 15 मिनट के अंदर। एक 15 मिनट की कैंडल है एक, तो इतना मोमेंटम मार्केट ने दिया, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने आया है, रुका है यहाँ पर, देन फिर से इसने इसका ब्रेकआउट दिखाया है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मार्केट जब ब्रेकआउट करे, किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर रोके और ब्रेकआउट करे, देन उसके बाद रिटेस्ट करे, दोबारा से ब्रेक करता है, तो हम क्या करते हैं, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं स्विंग लो के साथ। तो हमारी एक एंट्री यहाँ हो सकती थी, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या रिस्क रेशियो बन सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे जो है कर नहीं पाए, क्योंकि पहली बार तो हम सेलिंग का प्लान करके बैठे थे, इसके ऊपर वाला प्लान था यहाँ तक का। बट जब जो आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया, आप नेगेटिव ट्रेड लेना पसंद करोगे, तो पॉजिटिव ट्रेड में आप ना तो क्वांटिटी ऐड कर पाओगे अच्छी, और ना इसमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा। बट आप इस प्राइजेक्शन को देखोगे यहाँ पर, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है इसमें, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और अगर टारगेट की बात करूँ तो हमारा ये टारगेट रहता है, तो 1:2 और 1:1 और 1:2 के आसपास का हमें इसमें रिस्क और रेशियो दिख रहा था। तो एक ये भी था कि मोमेंटम देखो, जब इतना भाई 1000-1200 पॉइंट का मोमेंटम निकल चुका है, उसके बाद आप जो है इतना जो है स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लेके 1:2 के आसपास का रिस्क और रेशियो देखोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाँ ये ट्रेड हमने यहाँ प्लान किया होता, ये ट्रेड हमारा यहाँ प्लान किया हुआ होता इस वाले लेवल पर, तब सही था इस ट्रेड को मतलब होल्ड करना। क्योंकि जब ये यहाँ से, एक सेकंड, नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, अगर हम यहाँ कहीं प्लान करते या फिर इसके रिटेस्टमेंट पे प्लान करते, अरे यार ये नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर लेता हूँ, ठीक है, तो बढ़िया दिखेगा। अगर हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया होता इधर कहीं, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेड को हम किस तरह से मैनेज कर सकते थे। बट ये ट्रेड थोड़ा करना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा माइंड ही जो है नेगेटिव ट्रेड के लिए था, माइंडसेट। तो ये चीज़ हमसे मतलब मिस होना कंपलसरी है, क्योंकि हर एक ट्रेड को हम कैप्चर नहीं कर सकते, हर ट्रेड को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। बट आगे इस तरह का जो हम चीज़ें सीख तो सकते हैं, आगे के लिए हम सीख सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हम अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो नेक्स्ट जब हम देखेंगे बार बार ऐसा रिपीट हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में। तो वो चीज़ सीखने के लिए हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। यहाँ हमने एंट्री ली होती, हमारा स्टॉप लॉस एक तो ये हो सकता था, दूसरा ये वाला जो स्विंग आई, ये स्विंग लो है, इसका हम स्टॉप लॉस रखते थे, इस स्टॉप लॉस रख सकते थे, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखोगे तो हमारा टारगेट कहाँ तक का होता, पहला हमारा टारगेट होता है यहाँ तक का, तो लगभग 1:2 का है, इसमें भी इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर फिर हम क्या करते, अगर हमें रिस्की एंट्री है तो हम SLV यहाँ के पास का रखते, ठीक है, शॉर्ट का पार जो है रखते आराम से अपना ऐसे, और एंट्री कोशिश करते कि रीटेस्ट वगैरह पे मिले। ओके, नेट की वजह से थोड़ा ये बार बार मतलब क्लियर हो जाता है चार्ट, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो अब इसमें क्या रहता है, हम किस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं। मान लो हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री हुई और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो इसमें 1:3 से प्लस का जो है रिस्क और रेशियो दिख रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये जो बड़ी सी कैंडल आई इसके ऊपर क्लोज कर गया, हम अपना SL शिफ्ट कर देते यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कर दिया। देन उसके बाद मार्केट यहाँ रुका, देन फिर से ऊपर इसके ऊपर चला गया। अब हम अपना शिफ्ट कर देंगे जो SL यहाँ से, ये जो रेड कैंडल है इसके आसपास कर देंगे, यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया। देन मार्केट यहाँ से फिर से इतनी बड़ी कैंडल बना दिया, या तो आप यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है, या फिर अपना SL जो है यहाँ शिफ्ट कर दो। ये जो कैंडल है ना, इसके 60% पार्ट को छोड़ के 40% पे जाके टिल कर दो, क्योंकि ये हमारा क्या सपोर्ट बन सकता है। मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है, तो यहाँ कहीं तक आप अपना SL रख दो और बैठ जाओ आराम से ट्रेड में, अगर होल्ड करना बड़े टारगेट के लिए। वरना आप यहाँ तक भी देखोगे तो लगभग हमें 1:2 इसमें 5 का डिस्काउंट रेशियो मिल रहा है, ठीक है, हमारा टारगेट मिल चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे मार्केट को, अगर आएगा तो काट देगा, और वरना ये ऊपर चला। अगर चाहो तो देखो यहाँ पे भी आप बुक करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे अगर आप कहीं बुक करते हो तो लगभग 1:10 के आसपास का इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। बट मैं क्या मान के चलता हूँ, जो हमारे लेवल है हम लेवल के हिसाब से काम करते हैं, तो हम अपना स्टॉप लॉस इसका रख देते हैं, जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ का हमने रख दिया। अब हमें पता है मार्केट आएगा तो यहाँ तक कहीं तक आएगा, देन उसके बाद निकल जाएगा ऊपर के लिए। मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया, स्लो ऊपर जाने लगा, जैसे ही ऊपर जाने लगा आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस यहाँ टिल कर लो। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ टिल कर लिया, अब हमने यहाँ पर जो क्योंकि स्विंग बना दिया इसने, तो हमारा 1:6 का रिस्क रेशियो हो गया। ओके, देन उसके बाद मार्केट ने फिर से बड़ी कैंडल बना दी। अब हमारे लिए क्या था, ये रिटेस्टमेंट वाला एरिया था, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो ये अब हम अपना SL कहाँ कर लेंगे, शिफ्ट यहाँ कर लेंगे। अभी हमने अपना SL कहाँ कर लिया, शिफ्ट, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ कर लिया। तो 1:10 के आसपास का हमारा रिस्क रेशियो बन गया ट्रेड में। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई
रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये चांस होते हैं कि इस यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। इस तरह की कैंडल बनती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस डोजी कैंडल के नीचे अपना एस शिफ्ट कर देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एस शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और अब अगर देखेंगे रिस्क रेशियो में कितना मिल रहा है, इसमें 1:12 और 13 के आसपास का हमें जो है रिस्क रेशियो मिल रहा है। अब इसने क्या किया, इसको भी फिर से ब्रेक कर दिया, देन रीटेस्ट करने आया, फिर से ऊपर चला गया। तो अभी के लिए हमारे लिए ये वाला हम इसको सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है, इसको सपोर्ट मान लेंगे, इसको स्विंग मान लेंगे। तो अपना ऐसा हम और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो अब हमें इसमें 1:40 और 15 के आसपास का रिस्क रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें, अब क्योंकि रेजिस्टेंस के पास यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ से भी पॉसिबल, क्योंकि कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन नहीं बना है कि हम यहाँ पर ट्रेड ले लें, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। अब चाहें तो हम या तो इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने एसएल को बिल्कुल यहाँ टेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बुलिश प्राइजेक्शन बनाना चाहेगा तो एक झटके में बढ़िया सी कैंडल बनाएगा और बना देगा, या स्पाइक मारेगा ऊपर नीचे, देन ये नीचे का जो है नेगेटिव प्राइजेक्शन बना सकता है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे आने शुरू कर दे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और ये भी चांस है कि यहाँ से ऊपर और भी जा सकता है। अगर आपको और बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहीं का छोड़ दो। अगर आपको डर है कि नहीं मुझे मतलब अब यहाँ से मार्केट आने के चांसेस नीचे, या तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दो, देखो यहाँ लगा सकते हो ये वाले रेजिस्टेंस का, तो इसमें 1:60 और 17 का डिस्काउंट रेशियो आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, आप जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है अभी, यहाँ कहीं चल रहा है तो इसको बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 1:18 और 19 के आसपास का डिस्काउंट रेशियो इसमें मिलने वाला था ट्रेड में, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान करते। हमारे लिए दोनों रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास ले रहे हैं ओवरऑल हम देखा जाए, जैसे कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं इनको रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ। अब आपको दिख जाएगा कि मैं इन चीज़ों को रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा था। देखो ये मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, देन यहाँ तक गया, नीचे आया, देन फिर से इसका ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला रेजिस्टेंस वो है, और जहाँ मार्केट चल रहा है, जहाँ से अभी जो हमने देखा था मोमेंटम हुआ है, दूसरा जो जहाँ पे मार्केट अभी है वो रेजिस्टेंस ये है। ये रेजिस्टेंस क्यों है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, ये तो स्विंग के रेजिस्टेंस है हमारे, मैं रेजिस्टेंस है ये, तो मार्केट ये भी चांसेस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 60% चांसेस है मार्केट अभी इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। अगर इसको भी अब अगर हम बात करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या प्राइजेशन क्या बनना है, तो प्राइजेशन देखो आप ये क्या है हमारा, एक देखो ये हमारा एक इम्पल्सिव वेव होगी डाउन ट्रेंड की, ये करेक्टिव वेव, ये इम्पल्सिव वेव डाउन ट्रेंड की, ये करेक्टिव वेव, पूरी करेक्टिव वेव मान लेता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। या तो ये हम इसको पूरा तो नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ तक ये हमने करेक्टिव वेव बना ली, उसके बाद फिर इम्पल्सिव वेव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इम्पल्सिव वेव नहीं है बनी है। मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, देन फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, अब देखो इसके ऊपर चला गया है। तो यहाँ से ये चांस लग रहा है इसने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से अभी बाइंग अब आ सकती है। यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस कैंडल के बाद, लेकिन जहाँ बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहीं पर सेलर आएंगे और इनको ट्रैप करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है मार्केट जाने के चांसेस हैं 60%, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, और यहाँ से भी 50% चांसेस है मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा जोन है कि जिसमें हम ट्रेड करने के लिए थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग और मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम हर समय जो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा क्या नहीं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमने देखा है पीछे मार्केट कैसे बिहेव किया, तो उसके बेस पे हम कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन आए जैसे हमने मार्केट को देखा ही नहीं, वो सिचुएशन में तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो सेम वही सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैंने आपको लेवल बता दिए किस तरह से काम करना था हमें, क्या हमने सोच के रखा था और क्या हमें प्लान करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया है, ना हमने ये ट्रेड किया, ना हमने ये ट्रेड किया और ना हमने ये ट्रेड किया, लेकिन हमने प्लान ये वाला ट्रेड किया था और ये वाला ट्रेड प्लान किया था। ये वाला ट्रेड हमने प्लान नहीं किया था, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया है क्योंकि सीखने के लिए, नॉलेज के लिए कि आगे हम ऐसा कभी स्ट्रक्चर बनेगा तो हम आगे प्लान कर सकते हैं ट्रेड। अभी नहीं, पर ऐसा बार बार हम देखेंगे, 2-4 बार देखा हमने होते हुए, पैटर्न दोहराते हुए दिखेगा ऐसे रेजिस्टेंस के बाद, तो नेक्स्ट टाइम हम ट्रेड करने के लिए इच्छुक रहेंगे इस सेटअप पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ। बाकी ये मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था लेने के लिए, तो इसको हम लगा रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा सेटअप था और हमारा प्लान भी था इस तरह का। अच्छा, अब ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको P&L दिखा देता हूँ कि हमने क्या ट्रेड किया है, क्या ट्रेड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो लास्ट ट्रेड हमारा 25 अक्टूबर का था,
ठीक है, तो वही है। उसके बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं है, मतलब आज 26 अक्टूबर को हमने कोई ट्रेड नहीं किया है। और कैपिटल की बात करूँ तो मैं आपको कैपिटल दिखा देता हूँ हमारा कितना कैपिटल है। तो कैपिटल हमारा ये रहा $141 के आसपास का हमारा जो है कैपिटल बचा हुआ है। तो ये कैपिटल हो गया। ट्रेड मैंने आपको बता दिया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अगर हमें कोई नेगेटिव प्राइसन दिखेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क की ट्रेड करना है, क्योंकि अभी इसमें कोई नेगेटिव प्राइसन बना नहीं है, तो हम यहाँ कहीं भी एंट्री, जैसे मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था अभी, तो हम यहाँ कहीं जो है एंट्री कर सकते हैं। ऐसा रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा ये लाइन है इसका ऐसा रहेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वैसे जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पर टारगेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी देखो ट्रेड करते करते मार्केट यहाँ नीचे आया, जब हम एनालिसिस कर रहे थे यहाँ कहीं था मार्केट, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से कैंडल बन रही है। मान लो हमने यहाँ प्लान किया, ठीक है, यहाँ कहीं इसके बीच, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये रहेगा। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है पहला, तो पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है लगभग, ये यहाँ तक तो नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा मार्केट। अगर रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है, रिटेस्ट करने भी आएगा तो लगभग यहाँ तक आएगा। अगर सेलिंग आनी होगी फास्ट तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। सेलिंग फास्ट आएगी तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। अगर हमें सेफ एंट्री के लिए जाना है तो हमारा ये रहेगा 1:2 के आसपास का मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रेड जो है पंच नहीं कर सकते। तो हम क्या ट्रेड प्लान पंच कर सकते हैं, जहाँ पे हमें 1:4 के आसपास का रिस्क और रेशियो देखे, तो हमें यहाँ से अगर ट्रेड मिलता है, एक यहाँ कहीं ट्रेड मिलता है, तो हमें 1:4 का रिस्क और रेशियो मिल जाएगा इस वाली कैंडल तक। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ तक का 1:4 का रिस्क और रेशियो मिल जाएगा, यहाँ तक का। तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, यानी कि इस कैंडल में यहाँ कहीं हम एंट्री प्लान कर सकते थे, पर हाई रिस्क की ट्रेड था वो, लेकिन रिवॉर्ड मिलने के भी चांस होते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहता है इसमें, और सेकंड टारगेट हमारा ये होता है, जो कि 1:9 के और 10 के आसपास होता है हमारा। देन उसके बाद अगर सेलिंग आती तो आगे और कंटिन्यूस कर सकते थे इस ट्रेड को, बट ये हमारे 2 टारगेट रह जाते, 2 टारगेट हो जाते, ठीक है, ये हमारा रहता। बाकी अगर इस तरह की हम कैंडल पर ट्रेड करेंगे, मान लो अगर अब मुझे ये दिखा कि यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव प्राइसन दिख रहा है, कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करी, मुझे दिख गया कि नहीं सा अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है और इतनी बढ़िया कैंडल आई है, तो मैं क्या करूँगा, अपना ऐसे यहाँ का रख दूंगा या इस कैंडल के ऊपर का रख दूंगा। तो उसके बाद इसका रेशियो देखूंगा हम कितना बनना है, यहाँ तक आएगा तो 1:1 का मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक भी आएगा रिटेस्ट करने के लिए तो 1:3 और 1:4 के आसपास का मिल रहा है। यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक तुम देखोगे तो 1:4 के आसपास का हमें रिस्क रेशियो मिल रहा है। बट क्या हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी, कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ कहीं ट्रेड बनेगा, फिर जो है रिस्क रेशियो और कम हो जाएगा। तो ये ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सही जगह पे मिलता है और सही स्टॉप लॉस मिलता है तो ट्रेड करना सही है, ट्रेड बनता है। देखो हमें मालूम है यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ से सेलिंग आना मतलब चांसेस वेरी हाई। क्यों सेलिंग आने के चांसेस हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो अब मैं क्या करता हूँ, वो सेलिंग के मैं आपको चांसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं सेलिंग के चांसेस बताता हूँ क्यों है। अब हम आ जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, हम लगा लेते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ये लगा लिया हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। मार्केट में देखो कितनी अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पर, ये हम चार्ट को देख के एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो यहाँ से सेलिंग आई, देन उसके बाद बहुत अच्छी बाइंग आई थी मार्केट में, कितनी बढ़िया बाइंग देख रहे हो। देन उसके बाद इसी लेवल से जहाँ मार्केट है अभी, जहाँ कहीं मार्केट चल रहा है, वहीं से क्या हुई है, एक सेलिंग आई है, बहुत तगड़ी सेलिंग आई है। तो यहाँ पे जैसी बात है, सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ क्या सेलर बैठे हुए हैं। देन उसके बाद मार्केट में बाइंग स्लो बाइंग आई, फिर क्या हुआ, बाइंग आई फिर सेलिंग आई, बाइंग आई फिर सेलिंग आई, बाइंग आई सेलिंग आई, बाइंग आई फिर मार्केट पॉज किया, देन उसके बाद ब्रेकआउट किया। अब ये जो ब्रेकआउट है गुड ब्रेकआउट है, हम मानते हैं, ठीक है, गुड ब्रेकआउट है। मार्केट यहाँ से और यहाँ तक जा सकता है। इसके अंदर एक जो जिस तरह से ने ब्रेकआउट दिया, जिस तरह से सस्टेन कर रहा है घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो हम कहते हैं यहाँ तक के चांसेस है जाने के, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इनको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये हमने पहले लगाए हुए थे सेलिंग के हमारे लेवल ने, और ये बाइंग का लेवल था, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो ठीक है, इस बेस पर कह रहा हूँ। अब हमने कहा कि यहाँ से 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से फट जाएगा। यहाँ या तो टाइम पास करेगा, थोड़ा बहुत रुकेगा, या फिर रीटेस्ट कर लेगा यहाँ कहीं तक, देन उसके बाद जाएगा। यहाँ कहीं तक नहीं तो कम से कम यहाँ तक, इस कैंडल के यहाँ तक आएगा रीटेस्ट करने, देन उसके बाद जाएगा। ऐसा नहीं कि यहीं से फटेगा, यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, इसके ऊपर कम चांसेस है। पहले चांसेस रहेंगे कि मार्केट रुके यहाँ से या रीटेस्ट करके नीचे आए। ओके, यह मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो इस तरह से मार्केट जो है काम करता है। इस तरह से हम ये ट्रेड प्लान करने की मैं बात कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है यहाँ तक। और अगर जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ तक आ गया,
तो जो है रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, या फिर यहाँ तक रिसर्च किया तो ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ तक आ गया दोबारा से इसके नीचे, तो यहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट आने वाली है। जैसे कि ये सेलिंग आई है ना, अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो बहुत फास्ट आएगी। पहला टारगेट हमारा ये सेलिंग का ये रहेगा। सेकंड टारगेट देखो यहाँ तक आया ना मार्केट, तो सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा, ये वाला, ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया ना, तो सेकंड टारगेट हमारा ये होने वाला है। इसमें ये यहाँ तक का हो जाएगा। ये मार्केट यहाँ पे फिर रिटेस्ट यहाँ से फिर रिटेस्ट करेगा नीचे जाने, अगर नीचे और जाना होगा तो यहाँ से रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद नीचे आएगा, फिर हमारा सेकंड टारगेट ये रह जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट ये हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट इस जोन को कवर कर सकता है। और सेलिंग फास्ट आएगी तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये सेलिंग आई है ना, अगर ये सेलिंग आई फिर से यहाँ से चांसेस हैं कि आ जाए मार्केट, तो ये बहुत फास्ट आएगी सेलिंग यहाँ से। बट हमें क्या स्टॉप लॉस और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है, मेन चीज़। तो एंट्री प्लान करना, एंट्री बनाना, एंट्री में जो है एंटर करना, ट्रेड में एंटर करना, वो बहुत मेन चीज़ होती है। प्रेडिक्ट तो हम कर लेंगे, मार्केट को प्रेडिक्ट तो हमने कर लिया, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को एंट्री और मतलब मैनेज करके एंट्री करना, मतलब ट्रेड में एंट्री करना मेन चीज़ होती है। उसको बोलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, उसको हमें करना है। अगर वो बनता है तो हम करेंगे, बनना नहीं। तो आज का ओके तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस था। तो आज का हमारा कोई ट्रेड नहीं था, तो ना ही हमारा कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही कोई लॉस हुआ। हमने कहाँ, दूसरा हमने बताया था ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। जैसा कि आज हमने बात किया कि हम नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेने वाले हैं, कहाँ पर लेने वाले हैं। ऐसे पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेंगे, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, उस चीज़ से हमें नॉलेज मिली, उससे हमने सीखा। दूसरा क्या चीज़ हमसे मिस हुई, जो हम ट्रेड में गलतियाँ करते हैं या फिर जो डेली हम करते हैं, उससे क्या सीख मिला। तो हमने देखा कि मार्केट अगर किसी एक रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है देन उसका ब्रेकआउट करता है। ये हमने दूसरी बार नोटिस किया है अपने जो इस सीरीज में, दूसरी बार ये हमने नोटिस किया। एक आई थिंक छठे दिन हमने नोटिस किया था ट्रेड, इस तरह का ट्रेड हमसे मिस हुआ था, और ये दूसरा ट्रेड मिस हुआ है। रेजिस्टेंस के पास रुक रहा था मार्केट, देन ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करके दोबारा से ब्रेकआउट किया। तो इस तरह का हमसे ट्रेड मिस हुआ था, और एक आज हुआ है मिस ट्रेड। तो हमने दो चीज़ सीखी, अगर हमें एक दो बार और दिखता है तो अगली बार से हम इस तरह के सेटअप पर काम करेंगे और ट्रेड ले सकते। तो ये चीज़ हमने आज सीखी। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जो आपको ट्रेड बता दिया कि हमारा क्या प्रॉफिट क्या लॉस था। उसके बाद मैंने आपको P&L दिखाया और अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाई। तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और आपको मैं एकदम रॉ वीडियो और एकदम रॉ नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हवाई कर दूँ या फिर बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट दिखा दूँ या लॉस दिखा दूँ, कुछ नहीं भाई। जेन्युइन लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। ट्रेड नहीं किया तो नहीं किया, ट्रेड हमसे नहीं बन पाया या फिर हम मतलब हमसे मिस हो गया तो क्यों हुआ, उसके पीछे सीखते हैं, उसको जानते हैं और आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। दोनों चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। ट्रेडिंग में टाइम लगता है, कैपिटल को हम ग्रो करेंगे। हमारा 20,000 कैपिटल हमने रखा था, 12,000 आ गया लॉस होकर। कैसे कैसे हुआ वो आप ट्रेड में जाके देख सकते हो, पीछे के सारे वीडियो देख सकते हो। बाकी फिर भी हमें आज भी कॉन्फिडेंस है कि हम अपने कैपिटल को 20,000 से 1 लाख, 2 लाख या 2 लाख से प्लस, या फिर 1 लाख प्लस, या 20,000 के 10,000 रह जाएंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, पर हमें कॉन्फिडेंस आज भी है कि आज भी हम अपने कैपिटल को 2 लाख आराम से कर सकते हैं, जो भी हमारे दिन अभी बचे हुए हैं उनके अंदर ही। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मेक श्योर आप जो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।